मोहब्बत कभी कभी खामोशी में छिपी होती है, ऐसी खामोशी जिसे न जबान समझ पाती है न दुनिया, और फिर भी दिल के अंदर एक पूरी कायनात बना देती है। आसिया और सुल्तान राही का इश्क भी एक ऐसी ही खामोश और दर्द भरी दास्तान था। ये वो वक्त था जब सुल्तान राही अपनी शहरत के उरूज पर थे। ताकत, मकाम, इज्जत, सब कुछ उनके पास था। मगर इस मजबूत चेहरे के पीछे एक ऐसी तन्हाई छिपी थी जो शायद सिर्फ वो खुद जानते थे। इसी दौरान फिल्म के सेट पर आई आसिया, मासूम, बाह्या और नर्म तबीयत वाली। पहली बार जब उसने राही साहब को सलाम किया, वो लम्हा दोनों की जिंदगी बदल गया। सुल्तान राही ने पहली बार किसी की आवाज में सुकून महसूस किया। आसिया के लहजे में एक नरमी थी, एक एहतराम था जो दिल पर असर छोड़ गया। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान वो रिश्ता बनने लगा जो लफ्जों की जरूरत नहीं मांगता। शूटिंग के दौरान छोटी छोटी बातें हुईं, चंद लम्हों की नजरें मिलें और एक दूसरे की खामोशियों को समझने का सिलसिला शुरू हो गया। आसिया जान चुकी थी कि सुल्तान राही बाहर से जितने मजबूत हैं, अंदर से इतने ही टूटे हुए भी हैं। उनकी आंखों में एक ऐसा दर्द था जो वो दुनिया से छिपा लेते थे, मगर आसिया से नहीं छिप पाता था। वो अक्सर उनसे कहती, आपके अंदर बहुत दिख है और दिल चाहता है कि मैं आपके दुख को अपना बना लूं। ये सुनकर राही साहब चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाते, जैसे दिल की तह में दबी कोई याद जाग उठी हो। मगर दोनों ने कभी एक दूसरे से मोहब्बत का एतराफ नहीं किया। खामोशियां ही उनकी जबान थीं। राही साहब ये जानते थे कि उनकी जिंदगी दुश्मनियों और खतरात से भरी हुई है। वो आसिया को अपनी इस दुनिया में नहीं खींचना चाहते थे। उन्हें डर था कि मोहब्बत का नाम सामने आया तो लोग आसिया की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। इसीलिए वो हमेशा कुछ फासले पर रहे। हालांकि दिल का फासला बहुत कम रह गया था। आसिया ने एक दिन हिम्मत करके कहा, आप चाहें या ना चाहें, मैं आपके साथ हूं। मगर राही साहब ने सिर्फ मुस्कुरा दिया। वो मुस्कुराहट जज्बात से भरी थी, मगर उसमें दर्द भी था। वो दर्द कि वो अपने दिल की बात कभी नहीं कह पाएंगे। फिर एक रात वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सुल्तान राही पर हमला हुआ और वो इस दुनिया से चले गए। खबर जब आसिया तक पहुंची तो उसका दिल जैसे एक लम्हे में रख गया। वो टूटकर जमीन पर बैठ गई। आंखों से बहते हुए आंसू सब कुछ कह रहे थे। वो मोहब्बत जो कभी लफ्जों में नहीं आ सकी थी, अब हमेशा के लिए दिल में कैद हो गई थी। कहते हैं कि आसिया ने उसके बाद कभी किसी से मोहब्बत नहीं की। वो हर साल खामोशी से उनकी कब्र पर जाती थी। वहां बैठकर वो सिर्फ इतना कहती, आपने कभी कहा नहीं, मगर मैंने हमेशा महसूस किया था। मेरी दुआ आज भी वही है, अल्लाह आपको जन्नत में आली मकाम दे। ये इश्क वो इश्क था जो मिला नहीं, मगर खत्म भी कभी नहीं हुआ। ये कहानी थी आसिया सुल्तान राही के इश्क की, एक ऐसी मोहब्बत जो लफ्जों में नहीं, दिलों में लिखी गई और हमेशा के लिए अम्र हो गई।